एक मेरा सवाल है, ये इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? आप अगर वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपसे पूछूं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी परसेंटाइल 80 से 97 98 पहुंची, क्या चेंजेस आपने तैयारी में अपने किए? क्या लर्निंग में आपके चेंजेस थे कि मॉक का स्कोर बढ़ गया आपका? स्टार्टिंग में जो मॉक्स देता था मैं या फिर प्रीवियस ईयर बनाता था, उसमें जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे मिले, शुरू के जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट थे उसको मैंने अलग से नोट किया और उन्हें मैंने रिवाइज किया अच्छे टाइम पे। बार बार फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यही पैटर्न का क्वेश्चन आगे मॉक में रिपीट हो रहा है, तो उस पर मैंने अच्छे से कमांड किया और फिर धीरे धीरे मेरे मार्क्स बढ़े। और मैंने हाँ प्रैक्टिस पे हमेशा भरोसा रखा, क्योंकि 100 या 150 क्वेश्चन रोज करने के बाद जो है 3 महीना 4 महीना 5 महीने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि मैंने लगभग सारे पैटर्न के क्वेश्चन बना लिए और अधिकांश क्वेश्चन अब इसी से अब रिपीट हो रहा है। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा रोज, उतना ही ज़्यादा आपको 4 महीना 5 महीना के बाद आपको हेल्पफुल साबित होगा। ये जो 100 से 150 सवाल आप डेली कर रहे हो, ये मॉक में कर रहे हो या फिर अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो आप? अगर मैं बुक से बनाता था तो 100 to 150 बनाता था, लेकिन जैसे मेरी एग्जाम नज़दीक आ गई तो मैंने बुक से बनाना बंद कर दिया और मैं उसे मॉक के फॉर्म में देता था। जैसे अगर मैं प्रीलिम्स के मॉक बना रहा था तो सिर्फ मैं मैथ्स के आपको 25 क्वेश्चन बना के पाउच कर देता था और मैं ट्राई करता था कि उस 25 क्वेश्चन को बनाने में मुझे 20 मिनट से कम का टाइम लगे। पर मॉक में आपकी एक्यूरेसी परसेंटेज क्या रहता था? मॉक में सर लगभग मेरे स्टार्टिंग में तो मेरे 19-20 सही रहते थे, लेकिन हाँ जैसे जैसे मेरा प्रैक्टिस बढ़ता गया और रिवीजन बढ़ता गया वैसे वैसे 23-24-25 भी रहते मैथ्स थे। में? हाँ 25 ओवरऑल अगर मैं 100 अटेम्प्ट करता था तो स्टार्टिंग में तो मैंने बोला कि 120-130 तक मार्क्स आते थे, लेकिन धीरे धीरे एग्जाम आते तक मेरे मार्क्स 170-180 तक भी गए थे।